and today we start vector form of Coulomb's law। अभी तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, दो चार्ज के बारे में। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, जैसे यहाँ पर दो चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से इस पर बल, मतलब वो चार्ज को जो अट्रैक्शन और एक दूसरे धक्का देना जैसे मैग्नेट में होता है, इसी तरीके से चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और रिपेल करती है। इसी तरह से हमने कूलम्ब लॉ को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म कूलम्ब लॉ की, मतलब वो जो चार्ज पर फोर्स लग रहा है अब उसकी वेक्टर फॉर्म। पहला हमारी उसकी कोई दिशा नहीं थी, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं थी। अब इसमें डायरेक्शन है, वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म में जो होता है, मान लिया कोई दो चार्ज है Q1 एंड Q2, वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं। मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं R1 और R2 और ये इनके बीच में जो लेंथ है वो R वेक्टर है। तो चार्ज Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स F1 टू Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स F12 और चार्ज Q2 पर Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स F21 है। ठीक है, तो हम लोग कूलम्ब के नियम से फोर्स कैसे निकालते थे? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर, इस तरीके से निकालते थे। मगर यहाँ पर उसकी क्या है, डायरेक्शन है, मतलब एक दिशा है, और दिशा को हम किससे दिखाते हैं? एन कैप से। एन कैप से तो डायरेक्शन दिखाते हैं, तो यहाँ पर हमने एन कैप लगा दी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स कोई सा भी निकले, क्योंकि हमारे पास दोनों फोर्स, जब दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और उनको रेस्ट में रहने के कि एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाना होगा, तो F12 इज इक्वल टू F21, मतलब चार्ज 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स और चार्ज 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स, दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा एन कैप आ गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन कैप की जगह ये एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन, मतलब मैग्नीट्यूड एन लिख देंगे। के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन। ठीक है, ये आ गया। अब R वेक्टर किसके इक्वल है? R2 माइनस R1। ठीक है, तो अब यहाँ पर F12 F21 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एन कैप है। अब देखिए हमारी क्या है, डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन एन की टर्म में, हमारी डायरेक्शन क्या आर की टर्म में है। देखिए आर डायरेक्शन में, तो ये हमारा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर ऊपर नीचे दोनों जगह। तो यहाँ पर आर वेक्टर मीन R2 माइनस R1 और यहाँ पर भी R2 माइनस मॉड में R1। ठीक है, क्योंकि हमारा ये आर की डायरेक्शन में थे। देखिए यहाँ पर भी मैं चेंज कर दूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आर की डायरेक्शन में तो R2 माइनस R1 और इसके बाद F12 विल बी इक्वल टू F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब और R2 माइनस R1। तो ये हमारी पूरी फॉर्म बनकर आ गई। तो इस तरीके से हमारा होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, मतलब उसकी एक डायरेक्शन होती है, इट शुड बी हैव अ डायरेक्शन, और हम लोग इसे वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें कोई क्यूब का निकालना होता है, जैसे कोई क्यूब में एक चार्ज की वजह से उसके अलग अलग पॉइंट पर चार्ज रखे हैं, तो उस वाले न्यूमेरिकल को हम भी सॉल्व करेंगे। ट्राइंगुलर में और बहुत सी जगह, मतलब जिसकी डायरेक्शन होती है
जिस फोर्समेंट मतलब जो दो चार्ज अपनी डायरेक्शन रखते हैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम कूलाम के लॉ का यूज करते हैं। अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि हमारा बेस्ड है कूलाम्स लॉ पर। इस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है हमें, एक क्यूब है जिसके 8 कॉर्नर पर एक एक चार्ज प्रेजेंट है। अब हमें किसी एक चार्ज पर 7 अदर चार्ज द्वारा लगने वाला फोर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कूलाम की वेक्टर फॉर्म पता चल गई है। कूलाम की वेक्टर फॉर्म क्या, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हमें पता है। अब इसकी हेल्प से ही हम आगे का पूरा मतलब सॉल्व करेंगे, सारे चार्ज से एक चार्ज पर लगाया गया फोर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मान लिया कि ये फोर्स 1 2 3 हमने इनको नंबरिंग दे दी है। मान लिया सबसे पहले इस Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स क्या है, F विल बी इक्वल टू F12, 1 चार्ज 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स के Q1 Q2 अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस AQ। देखिए क्योंकि हम कैसे लिखते थे, R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 ऐसे तो लिखते थे। अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट R वेक्टर दे दिया, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस A दे रखी है, तो हम डायरेक्ट A पुट कर देंगे यहाँ पर। तो AQ और डायरेक्शन क्या इसकी, ये R1 मतलब ये Z वाली डायरेक्शन है। Z डायरेक्शन में क्या होता है, K वेक्टर होता है, तो माइनस AK। नेक्स्ट अब चार्ज 1 पर चार्ज 3 की वजह से फोर्स को फाइंड करेंगे, तो F13। अब सेम स्टेप करेंगे, बस K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस। अब R2 माइनस R1 नहीं लिखना, केवल डायरेक्ट हमें उनकी बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ये √2a। ठीक है, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे √2a, क्योंकि एक वेक्टर A और A और तो उनके बीच की डिस्टेंस √2a आएगी। तो √2a का स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज, देखिए Z एंड X दो डायरेक्शन में आएगी, तो माइनस AI कैप माइनस AK कैप। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे की फोर्स को भी फाइंड करेंगे। तो हमारा F14 क्या होगा, 14 कौन सा वाला, ये वाला। देखिए अब इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस भी केवल A ही है, तो ये क्या होगा, K Q1 Q4 Q2 और Q3। Q4 will be equal to √AQ और माइनस कौन सी डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में, तो माइनस AI वेक्टर। ओके, अब देखिए अगला F15 को निकालेंगे, तो 15 क्या आएगा, K Q1 Q5 अपॉन 15 कौन सा, देखिए ये वाला 5 वाला चार्ट, तो ये क्या आएगी, √3 वाली डायरेक्शन आएगी। कौन सी वाली डायरेक्शन आएगी, √3। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, √3 हमारी। देखिए तो कैसा आएगा, A √3 का क्यूब और किस डायरेक्शन में, ये माइनस AI माइनस AJ माइनस AK, ये हमारी तीनों डायरेक्शन में है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला, इस वाली हमने इस वाले को निकाला है। अब नेक्स्ट वाला आगे देखते हैं, F16, ये हमारा कितना आया, देखिए F16 कौन सा वाला है, ये वाला। तो हमारी ये कौन सी डायरेक्शन, ये इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, √2a, क्योंकि ये 2D प्लेन में और ये 3D प्लेन में था।
तो हमारी इसका फोर्स निकाल लेंगे के Q1 Q6 अपॉन √2a का Q कौन कौन सी डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक x डायरेक्शन में, तो माइनस AI माइनस AJ वेक्टर। अब ऐसी F17, तो देखिए इसके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, केवल A17 के बीच की डिस्टेंस केवल कितनी है, एक डिस्टेंस है। तो हम इसको लिखेंगे के Q1 Q7 अपॉन AQ ब्रैकेट में माइनस AJ ओके। तो सभी बच्चों के सभी में आ गई ये हमारा क्वेश्चन है। और जब हम इसका नेट फोर्स निकालेंगे तो सबको ऐड कर देंगे। देखिए जब हम इसका नेट फोर्स निकालेंगे तो हम सारे फोर्स को ऐड कर देंगे, तो हमारा नेट फोर्स देखिए जब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 1 will be equal to F net is equal to F12 F13 F14 F15 F16 plus F17 and that will be equal to, जब हम सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारी किसके बराबर होगी, माइनस के क्यू अपॉन ए ब्रैकेट में 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1i प्लस j प्लस के कैप। तो ये हमारा नेट फोर्स होगा। तो ये हमारा 7 अदर चार्ज पर किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा। जो हमारे 7 अदर चार्ज है उन 7 अदर चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स हमारा ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी चार्ज पर निकाल सकते हैं 7 अदर चार्ज द्वारा। ठीक है, और उनको ऐड करने के बाद हमारा एफ नेट यही आएगा। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए इसमें मेडिकल में 2 चार्ज हैं और दोनों के सेम मास है और दोनों पर सेम चार्ज है 10⁻⁻7 और 10⁻⁷। इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर जो 10 × 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये इनके बीच की डिस्टेंस है और इन पर चार्ज इस तरीके से है। तो हमें इन दोनों चार्ज पर लगने वाले फोर्स की मदद से हमें इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, मतलब हमें म्यू को फाइंड करना है इस वाले न्यूमेरिकल में। तो म्यू को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये वाले फोर्स निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। फ्रिक्शन फोर्स में हमारा क्या आता है, μ×n, वहां से हम अपने म्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व। सबसे पहले क्या, अब म्यू निकालने के लिए हम कूलॉम लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कूलॉम लॉ क्या पता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। और K की वैल्यू क्या होती है हमारी 9 × 10⁹, ये हमारे K की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके चले जाएंगे 9 × 10⁹। देखिए ये FC दोनों तरफ इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इनको रेस्ट में रहने के लिए दोनों तरफ फोर्स इक्वल है। इस चार्ज पर भी इतना फोर्स लगाना होगा, इस चार्ज को इस पर इतना फोर्स लगाना होगा। ठीक है, Q1 की वैल्यू 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू 10⁻⁷ अपॉन R²। R कितना है 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा F कितना आया, हमारा 9, देखिए 7 7 14 14 में से 9 गए 5
5 4 ऊपर गया, तो हमारा यहाँ पर फाइनल आता है 9 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है। अब इसके बाद तो ये हमारा आता है F = 9 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है। अब हम फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि देखिए फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स के इक्वल होगा तभी तो रेस्ट में है। तो F = Fs, ये कितना आया 9 × 10⁻³ इसका वेट कितना है 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 0.05 × 10, ठीक है, एंड और इंटू म्यू। एफएस हमारा क्या होता है म्यू एम जी। ठीक है, एफएस म्यू एम जी होता है, हमने डायरेक्ट लगा दिया म्यू एम जी, और यहाँ पर हमारा क्या है म्यू। अब इन दोनों को जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आएगी, म्यू की वैल्यू आएगी म्यू = 0.18। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, हमारी यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें हमने क्या करा था, बस हमने इन दोनों को मैच किया था, क्योंकि चार्ज रेस्ट में है, किसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर इस साइड लग रहा है, और ये हमारा जो कूलॉम लॉ का जो फोर्स है, जो चार्ज जो हमारा फोर्स लग रहा है वो आउटसाइड की तरफ है। तो हमने दोनों को इक्वल करके हमने अपने म्यू की वैल्यू फाइंड कर ली।